कांवड़ यात्रा को लेकर एक तरफ जहां मेरठ प्रशासन द्वारा भव्य रूप से तैयारी की जा रही है, इसी कड़ी में मेरठ परिवहन विभाग द्वारा भी अब अपनी सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। कांवड़ियों की सेवा में अब की बार 232 बसों को लगाया जाएगा, जिससे कि जो भी भोले भक्त हरिद्वार, ऋषिकेश सहित अन्य स्थानों पर जाना चाहें, उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। यह बसें जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही आपको रूटों पर दौड़ती हुई मिलेंगी, जहां से भोले भक्त इनमें सफ़र करते हुए अपने गंतव्य तक जा सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर किराए की बात करें तो ₹1.30 प्रति किलोमीटर की इसमें वृद्धि देखने को मिल सकती है, क्योंकि कांवड़ यात्रा के दौरान रूटों में बदलाव कर दिया जाता है। ऐसे में अधिक क्षेत्र बढ़ने के कारण ये किराया बढ़ेगा। हमारे साथ मेरठ क्षेत्र के आरएम हैं, हमसे ही जानना चाहेंगे किस तरीके से भोले भक्तों को सुविधाएं दी जा रही हैं। सर, देख रहे हैं कांवड़ यात्रा का दौर शुरू होने वाला है। ऐसे में अगर मेरठ परिवहन की बात की जाए तो किस तरह की आप लोगों की तैयारी? देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले तो कांवड़ियों को हरिद्वार या ऋषिकेश भेजने के लिए हम लोगों ने बसों की अपनी व्यवस्था पूरी कर ली है। अगर मेरठ क्षेत्र की बात कहें तो मेरठ क्षेत्र में हमारे 5 डिपो आते हैं। 3 डिपो तो मेरठ में ही हैं, भैंसाली डिपो, मेरठ डिपो और सोराब गेट डिपो। उसके अलावा गढ़ डिपो और बड़ौत में सिचुएटेड बड़ौत डिपो। तो ये 5 डिपो से हम लोगों ने कुल मिलाकर के 232 बसें हम लोगों ने प्लान की हैं, जो कांवड़ियों को उनके इस जो गंगा जल लाने वाला कार्य है उसके लिए भेजेंगे। विभिन्न स्थानों से बसें चलेंगी, कुछ गढ़ से चलेंगी, कुछ मवाना से चलेंगी, कुछ मेरठ से चलेंगी, कुछ बड़ौत से चलेंगी, तो उनको लेकर के हरिद्वार तक जाएंगे। तो 232 बसें हमने लगाई हैं। गाज़ियाबाद क्षेत्र जो मेरठ मंडल का हिस्सा है, उन्होंने 260 बसें लगाई हैं और 60 बसें नोएडा डिपो की भी लगी हैं। अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम बढ़ा भी सकते हैं, और कम यात्री निकलते हैं, कांवड़िया कम निकलते हैं तो कम भी कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि भोले भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, फिर विभाग ने पूरी तैयारी कर ली, बसों की पूरी तैयारी कर ली। इसके अलावा जो बसें जाएंगी वो जाएंगी, जो प्रशासन रूट डाइवर्ट करेगा उस रूट से बसें जाएंगी। और पुराना इतिहास देखते हुए जिस रूट से वो बसें जाती थी उस रूट का हम लोगों ने किराया भी तैयार करवा लिया है, जिससे कि उसमें विलम्ब ना हो। मशीन में फटाफट वो किराया फीड करके और हाथ के हाथ इशू कर देंगे। कितना समय अंतर पड़ेगा लगभग जो कि रूट डाइवर्ट होगा? देखिए, एग्जैक्ट तो तमाम सारे स्टॉपेजेस पड़ेंगे। एग्जैक्ट तो अभी किसी स्थान का आप पूछे तो बता सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पे आप ये समझ लीजिए कि हमारा ₹1.30 पर किलोमीटर का हम लोग का फेयर हम लोग परिवहन निगम चार्ज करता है। बसें जो हैं खतौली मुजफ्फरनगर से ना होकर के यहाँ से मवाना, रामराज, बिजनौर, चंदक, बागोवाले होते हुए तब हरिद्वार की तरफ जाएंगी। तो थोड़ा सा उधर मामूली सा किलोमीटर बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे टोल भी कम हो जाएगा, तो किराया लगभग उतना ही रहेगा, कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। कांवड़ियों के लिए हम लोगों ने स्पेशली इस बार एक्स्ट्रा लाइटिंग की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, शौचालय, मूत्रालय, पंखे, बेंच, इन सब की व्यवस्था हमने करवा रखी है। और अन्य रूट पे जाने वाले जो यात्री हैं उनको भी कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि कोई भी यात्री जो हमारे बस स्टेशन पे आता है, कहीं को भी जाता है, उसको अधिकतम 15 से 20 मिनट में उसके गंतव्य के लिए बस मिल जाए। ये हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी है।